ठीक है, देखो बच्चों, अपना क्रिया का टॉपिक चल रहा था और क्रिया में हमने समझ लिया था कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, किन शब्दों को हम क्रिया शब्द कह सकते हैं और किन शब्दों को हम धातु कह सकते हैं। ये आ गया कल सबको समझ में? यस ठीक है, तो ज्योत्सिका, यस मैम आ गया। ज्योत्सिका आप बताओ बेटा क्रिया किसे कहते हैं? बताओ ज्योत्सिका, क्रिया किसे कहते हैं? क्लास में नहीं है ज्योत्सिका। चलो जयेश कुमार आप बताओ बेटा। यस जिस मैम। शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। वेरी गुड, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मैंने आपको कल उदाहरण भी दिया था कि मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो पढ़ाना क्या होगी? क्रिया हो गई। और आप कौन सा काम कर रहे हो? सुनने का काम कर रहे हो, लिखने का काम कर रहे हो, तो ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, हाँ, देखने का काम कर रहे हो, तो ये शब्द क्रिया हो गए। सबको समझ में आ गया ना? यस ठीक है, मैम। अब मैंने दूसरे नंबर पर आपको बताया था धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि देखो, ये पढ़ना एक शब्द लिखा है जिसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, पढ़ना शब्द से हमें पता चलता है कि काम कौन सा किया जा रहा है? पढ़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो, पढ़ने का। हाँ वेरी गुड, ये पढ़ना जो काम किया जा रहा है ये हमने ना हटा दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? धातु। नहीं, धातु बन गई। पढ़ तो हमें पता है, धातु बन गई। अब जैसे ये देखिए लिखना है यस शब्द, इसमें से हमने ना हटा दिया, तो ये क्या कहलाएगा शब्द? धातु। धातु। वेरी गुड, तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। सबको याद हो गया? बताओ। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, दो। हाँ, तो कल हमने प्रश्न लिखा था ना, प्रश्न नंबर 1 पे क्या लिखा था? क्वेश्चन नंबर 1 पे क्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा था धातु किसे कहते हैं। अब लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पर लिखो क्रिया के कितने भेद होते हैं। लिखो। मैम बुक में? नहीं, नोटबुक में लिखो। मैम कल आपने बुक में दिया था ना ये? बुक में क्या दिया था? बुक में तो मैंने कुछ नहीं दिया था। बुक में तो मैंने दूसरा प्रश्न दिया था। बुक में तो वो दिया था, मैंने टेबल फिल करने वाला क्वेश्चन नंबर 2 दिया था। दिए गए धातु शब्दों से दो क्रिया शब्द बनाइए। यस मैम। हाँ, तो नोटबुक में भी तो लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डलवाया था क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। आपने लिख लिए होंगे। धातु किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, वो भी लिख लिया होगा। 3rd नंबर पे क्वेश्चन आता है क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये समझो। अब लिखो प्रश्न 3 डाल के, क्रिया के कितने भेद होते हैं, लिखिए। मैम लिख लिया। लिख लिया, वेरी गुड। हाँ, क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताओ कितने होते हैं? दो। दो होते हैं। मैम हाँ, अब देखो क्रिया के जो भेद हैं वो कर्म के आधार पर भी होंगे। ठीक है, हाँ, और यहाँ कर्म के आधार पर भी होते हैं, रचना के आधार पर भी होते हैं। ठीक है, हम पहले यहाँ पर इस प्रश्न को इस प्रकार से हम कर लेते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। इसमें आगे बेटा थोड़ा सा और लिख लीजिए, कर्म के आधार पर, ये डालो, कर्म के आधार पर। यस, ऐसे डाल लो बीच में, ये थोड़ा सा रह गया है ना। कर्म के आधार पर, मैं इरेज कर देती हूँ। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। लिखो, ये वाला प्रश्न लिखिए, नोट डाउन करो, कितने भेद होते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, यस या नो तो ओके मैम। ओके। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर लिखो उत्तर डालकर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। लिखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, दो भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा सकर्मक
और नंबर सेकंड पे आएगा अकर्मक। दो भेद होते हैं। अकर्मक। हाँ, दो भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट पे क्या आ जाएगा? सकर्मक क्रिया। क्या आएगा? सकर्मक क्रिया। यस। और नंबर सेकंड पे आएगा अकर्मक क्रिया। ब्लैक अकर्मक बोर्ड क्रिया। क्लियर? हाँ, ब्लैक बोर्ड क्लीन सही दिख रहा है ना? क्लियर? जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा वो बुक में से भी लिख सकते हैं बच्चों आप। ठीक है? यस। नोट डाउन करिए। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबका हो जाए जब बता देना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ओके, कंप्लीट। केशव कंप्लीट कर लिया? मैम आई हैव डन। ओके बेटा, यस मैम। वेरी गुड। मैम आई हैव डन। ओके ओके बेटा, सभी बच्चों का हो गया? यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। इरेज Yes, करूं ब्लैक ma'am. बोर्ड? ब्लैक बोर्ड इरेज करती हूँ मैं। यस मैम। यस। अच्छा, यस। देखो, अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है। क्रिया के दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर, है ना? कर्म यानी काम के आधार पर। ठीक है? क्रिया काम के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। ठीक है? रचना के आधार पर भी होता है। क्रिया की रचना कैसी है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले क्रिया के, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है? सबसे नंबर फर्स्ट पर लिखिए सकर्मक क्रिया। नंबर फर्स्ट पर लिखो आप सकर्मक क्रिया। परिभाषा लिखवा रही हूँ, सब बच्चों को ध्यान देना है। सकर्मक क्रिया, अपनी अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए। सकर्मक क्रिया, देखिए मैं परिभाषा बोल रही हूँ। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े कर्म पर पड़े जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। लिख, ओके, लिखो इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। ये लाइन और बढ़ाइए। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। कर्म का होना आवश्यक है। ओके, अब उदाहरण Yes, ma'am. यस, अब मैं उदाहरण बताती हूँ आपको। ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस मैम। ओके,
मैम बार बार मैम कोई बोल रहा है तो मैम स्क्रीन चले जाती है। कोई मत बोलो, माइक ऑफ रखें सभी। मैम आ रही है। यस स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया बेटा। यस मैम। सभी बच्चे कंप्लीट कर लें, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। मैम 1 मिनट। मैम हो गया। ओके मैम ब्लैक स्क्रीन आ गई। यस, हो गया बेटा। यस मैम। देखो अब मैं यहाँ एक उदाहरण लिख रही हूँ, आप सभी को भी उदाहरण लिखना है। दिखाई दे रहा है ना ब्लैक बोर्ड? तो मैं सेट कर दूंगी नहीं कैमरा। उदाहरण, संजय किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पर, बिल्कुल एकदम ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए क्रिया का टॉपिक। ठीक है, यस। देखो, सकर्मक क्रिया, से का मतलब होता है सहित। से का मतलब क्या होता है? सहित। कर्म का मतलब कर्म के सहित। ऐसी क्रियाएं जहां कर्म के सहित हो, यानी कर्म होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कर्म होना चाहिए, है ना? ऐसी क्रियाएं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे जिस क्रिया का फल, फल से मतलब आप ये मत लेना आम चीकू संतरा, ये फल नहीं है। फल का मतलब है प्रभाव। फल का मतलब क्या है यहाँ? प्रभाव। प्रभाव, हाँ। कि जिस क्रिया का फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया होती है। इन क्रियाओं में, हाँ, इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? कर्म का। हाँ, कर्म का होना आवश्यक है। इन क्रियाओं में आवश्यक है कर्म का होना। अब देखो उदाहरण देखिए आप। संजय किताब पढ़ रहा है। संजय किताब पढ़ रहा है। अब हमें, हाँ, अब देखो इसमें क्रिया शब्द बताएगा। पहले तो मुझको आर्यन बताएगा। आर्यन आप बताओ इसमें क्रिया शब्द क्या है? इस पूरे सेंटेंस में क्रिया क्या है? यस, बताओ आर्यन, क्रिया शब्द बताइए इसमें। पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ रहा है, ये पूरी आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, जब हमें क्रिया निकालनी होती है ना कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो हम क्रिया से प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, क्रिया से हम प्रश्न करते हैं क्या लगाकर? क्या, WHAT, वाट लगाकर हम क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। अब देखो मैं प्रश्न करूंगी, आपको पता चल जाएगा इस वाक्य में कर्म है या नहीं। कि संजय किताब पढ़ रहा है। संजय क्या पढ़ रहा है? किताब। किताब। तो ये जो किताब है ये कर्म है। क्या है? कर्म है। पढ़ रहा है, पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। ठीक है, हाँ। और संजय क्या है? करता है। ठीक है, अब मैंने परिभाषा बताई है आपको। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, अब बोलो मत माइक ऑफ। जिस क्रिया का फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। अब पढ़ने के लिए हमें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? ये बताइए आप। मैम पढ़ेगी। पढ़ेगी, तो पढ़ेगी, बिल्कुल सही। तो पढ़ना क्रिया जो होती है वो हमेशा सकर्मक होती है। कौन सी होती है? सकर्मक होती है। अब मैं तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद माना जाएगा?
सकर्मक क्रिया का। सकर्मक क्रिया। अब मैं एक और एग्जाम्पल बोलती हूँ। मयंक बांसुरी बजाता है। मयंक बांसुरी, इसको नोट करना है। हाँ ये सारा नोट करना है, पहले समझ लो। मयंक बांसुरी बजाता है। अब आप मुझे देखो, पेपर में आया एग्जाम में कि क्रिया का भेद छांटिए, तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, तब हमें पता चल जाता है कि कर्म है या नहीं। हमने क्रिया से प्रश्न किया, मयंक क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है। तो बजाने के लिए कुछ ना कुछ तो बजाता होगा ना वो, समझ में आया? तो यहाँ कर्म हो गया बांसुरी, और बजाना क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक। बजाना क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक। ठीक है। और मैं एक आध एग्जाम्पल और देती हूँ। देखो, मीरा पत्र लिख रही है। मीरा पत्र लिख रही है। मीरा क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। तो लिखने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है ना? यस मैम। अच्छा, अब मैं एक और सेंटेंस बोलती हूँ। माताजी भोजन पका रही हैं। तो पकाने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ी। क्या पका रही हैं? भोजन पका रही हैं। कि माताजी क्या पका रही है? भोजन। उत्तर स्वरूप अगर हमें प्राप्त होता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। एक एग्जाम्पल और मैं पूछती हूँ, बताइएगा आप। सीता गाती है, इस वाक्य में कर्म, सीता गाती है, तो बताओ इस वाक्य में कौन सा भेद है? गाती है अकर्मक। अच्छा, आप नहीं, अकर्मक नहीं, मैंने पूछा सीता गाती है, गाती शब्द क्रिया कौन सी है? सकर्मक है या अकर्मक है? अकर्मक बोला आपने। अच्छा, आपने अकर्मक बोला। एक सेंटेंस में बता रही हूँ आपको, सीता गाती है, आपको यहाँ कर्म नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखाई दिया ना? देखो मैं सेंटेंस लिखती हूँ, सीता गाती है। अब यहाँ आपको एक तो कर्ता दिखाई दे रहा है, ये तो कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई। सबको दिखाई दे रहा है ना? देखिए, यस मैम। यहाँ पर आपको एक तो सीता गाती है, एक तो कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। कर्म नहीं है ना बीच में? बता तो दो बेटा। तो मैम नहीं है। नहीं है। नो मैम। नहीं है ना बेटा? हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि गाने की जो क्रिया है, इसको कर्म की आवश्यकता पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? अब देखो, मैंने प्रश्न किया, सीता क्या गाती है? हमें अपने आप को पता चलाना है कि सकर्मक है या अकर्मक क्रिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप क्रिया से प्रश्न करो, क्या गाती है, क्या लगाकर। तो सीता क्या गाती है, क्या आपको उत्तर में कुछ मिल रहा है क्या? सीता क्या गाती है? यस मैम। क्या मिल रहा है? सीता गाना गाती है। गाना गाती है। अरे कुछ तो गाती है। सीता गाना गाती है, सीता लोरी गाती है, सीता भजन गाती है, सीता पोएम गाती है, सीता कविता गाती है, कुछ तो गाती है ना? यस मैम। तो गाने की क्रिया जो होगी वो सकर्मक क्रिया होगी। कई बार आपको कर्म दिखाई देगा और कई बार आपको कर्म दिखाई नहीं देगा। मैं ये समझाना चाह रही हूँ। आपको समझ में आया? अब यस मैम आ गया। आ गया ना? ज्योत्सिका, प्रिया, दीपांशु, तनेश, सुनीति, यस मैम। और जो भी सारे बच्चे हैं, सबको समझ में आया मैं जो बोलना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ? यस मैम आ गया। अच्छा, वेरी गुड, आ गया। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ कर्म हो या नहीं हो, आप तो प्रश्न करना, आपको पता चल जाएगा। क्रिया से प्रश्न करना, क्या लगाकर, ये क्या लगाकर, क्या, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्रिया जो है वह सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है? अब देखो, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आप उतार लेना। ठीक है? मोहन, पहले मेरी सुनो। मोहन दौड़ता है। मोहन दौड़ता है। अब मोहन, प्रश्न करो क्रिया से क्या लगाकर। अगर आपको उत्तर में कुछ भी मिले ना, तो मुझे बता देना कि इसमें सकर्मक है या नहीं है। ठीक है?
मोहन दौड़ता है, तो नहीं, पहले सेंटेंस बोलो। मोहन दौड़ता है। मोहन, प्रश्न करो पहले। मोहन क्या दौड़ता है? क्या दौड़ता है? हाँ, मोहन क्या दौड़ता है, तो आंसर आया। आंसर आया क्या? मोहन क्या दौड़ता है, अटपटा सेंटेंस लग रहा है ना बिल्कुल। यस मैम। तो दौड़ने की क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया हो गई, और जिन क्रियाओं को करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है वह सकर्मक क्रिया हो गई। सबको समझ में आ गया? अब बताइए। अरे बच्चों, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गया समझ में। ठीक है, तो आप, वेरी गुड बेटा। तो आप सभी इसको नोट डाउन कर लो, दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, ये लीजिए। मैम नोट करना है? हाँ, नोट करो, ये पूरी परिभाषा लिखी है मैंने, उदाहरण लिखा है, करो नोट। हो गया। सभी बच्चे लिख लें फटाफट। मैम आई हैव डन। ओके, I have done. ओके, ओके बेटा, मैम आई हैव डन। ओके। मैम आई हैव डन। युवराज कर लिया बेटा? युवराज Yes, कर लिया बेटा आपने? वेरी गुड। चलो, इसके बाद सबको सकर्मक क्रिया आ गई ना समझ में? यस मैम आ गई। ओके बेटा, अब लिखिए आप। पूरा समझ आ गया। देखो बेटा, इसमें है ना सकर्मक क्रिया के भी भेद दे रखे, लेकिन मैं पहले आपको अकर्मक क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया बताऊंगी, ठीक है, जिससे आप आराम से जल्दी समझ जाएं। तो अब आप सेकंड नंबर पर लिख लीजिए अकर्मक क्रिया। ओके मैम। मैम सेकंड नंबर पे क्या लिखना है? अकर्मक क्रिया, जो मैंने दो भेद बताए थे ना, सकर्मक और अकर्मक, ऐसे अकर्मक क्रिया लिखनी है। इसको अकर्मक कर देती हूँ, बाकी का इरेज। सबका हो गया ना? अच्छा, कल रिकॉर्डिंग आई होगी ना बेटा आपके पास? यस मैम। तो अगर किसी का रह जाता है तो वहां देख लिया करो, वैसे तो मैं टाइम देती हूँ आपको पूरा। देखो, अकर्मक क्रिया, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि इसमें कर्म नहीं होता। इन क्रियाओं को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ये है। देखो परिभाषा, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, पड़ता है मैम, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। पड़ता है, हाँ लिख लीजिए, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यस, जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण लिखिए, घोड़ा दौड़ रहा है, उदाहरण लिखो। उदाहरण, घोड़ा दौड़ रहा है। युवराज, इस वाक्य में क्रिया क्या है? घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में क्रिया बताइए क्या है? युवराज, मैम दौड़ रहा है। वेरी गुड, ये लिख लो क्रिया, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन करके, ठीक है। और घोड़ा क्या है? करता है। घोड़ा क्या है? करता। अब देखो परिभाषा, कि जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, यानी ये क्रिया हो गई, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। कैसे पड़ रहा है देखो, हम कौन दौड़ रहा है? नहीं नहीं, हमको कौन नहीं लगाना, हम तो क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या लगाकर, है ना। आप पहले उस पर ध्यान दो, हम क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या लगाकर। अगर क्या में हमें आंसर मिलता है, हाँ, घोड़ा क्या दौड़ रहा है, आंसर मिल रहा है क्या? आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है, दौड़ रहा है, यह तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है।
कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। कर्ता ये हो गया, घोड़ा। दौड़ रहा है घोड़ा। तो आपको समझ में आ जाएगा दौड़ रहा जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। समझ में आ गया? इसका फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैं एक और सेंटेंस बनाती हूँ। कर्म नहीं है। वाक्य उतारो। बालक सो रहा है। एक और है, बालक सो रहा है। अब बताओ, सोने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है क्या काम करने की? बालक सो रहा है, बताओ। नो मैम। सेंटेंस बोला मैंने, सेंटेंस बोला बालक क्या सो रहा है, आंसर मिल रहा है? नो मैम। क्या लगाकर आंसर, क्या लगाकर प्रश्न कर लो, आंसर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया। आंसर नहीं आता है, उत्तर में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो अकर्मक क्रिया। ज्योत्सिका समझ में आ गया बेटा? बताइए। अब ये बालक जो है और ये क्रिया है, सो रहा है, इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ कर्म नहीं है, तो सोने की क्रिया अकर्मक हो गई। ठीक है बच्चों? मान ये तनेश, सुनीति बेटा सबको आ गया? प्रिया आज ज्योत्सिका क्लास नहीं ले रही क्या? ज्योत्सिका क्लास में नहीं हो क्या बेटा आप? चेक करती हूँ, देखना बेटा है या नहीं ज्योत्सिका। ठीक है, अब बताओ कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लीव हुई पड़ी है। चलो कोई नहीं, अपना तो हो गया आज का काम। बेटा इसको नोट डाउन कर लो, कल हम प्रयोग के, कल मैं एक कर्मक और द्विकर्मक पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, ओके।